तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम जो देखेंगे रहस्यवादी कविता या रहस्यवाद काव्य की विशेषता। मतलब दोनों को एक ही नाम से जाना जाता। आपको परीक्षा में कंफ्यूज नहीं होना साथियों, तो आपको बिना देरी देख लीजिए रहस्यवादी कविता और रहस्यवाद काव्य की विशेषता। आपको भी इसी तरह लिखनी है कि निम्न विशेषताएं हैं। हेडिंग में परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार लिखना है। पहली आपको लिखना है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। मतलब जो अलौकिक सत्ता, मतलब यहीं पर हेडिंग में ही आपके आंसर छिपे रहेंगे। बस आपको हेडिंग को ही ध्यान से समझना है, आंसर आपके जो आपूर्त आपके बन जाएंगे। तो अलौकिक सत्ता से आप समझ सकते हो, अलौकिक जो सत्ता पहले सत्ता चलती थी उसी का इन्होंने क्या किया रहस्यवाद। मतलब रहस्य पहले की सारी बातें, रहस्य भी पहले की बातें, जैसे हमारे शिव महापुराण, भारत, रामायण, ये आपकी देख सकते हैं। तो इस कविता में अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और आकर्षण का भाव देखने को मिलता है। मतलब जो अलौकिक सत्ता थी, मतलब पहले जो सत्ता चलती थी बहुत ही यहाँ पर, उसमें क्या है होता प्रेम और आकर्षण। मतलब प्रेम के साथ साथ सभी एकजुट हुआ करते थे और एक ही जगह वहां पर काम किया करते थे। तो यही तो है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। मतलब यही तो बोल रहा इस कविता में या इस रहस्यवाद अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम और आकर्षक देखने को मिलता है। पहले आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। मैं यहीं पर आपको कराऊंगा, 1 से 2 मिनट लगेगा, बस सिर्फ आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है। दूसरी देखोगे आप परमात्मा से विवाह मिलन का भाव। मतलब पहले जो है यहाँ पर होता था परमात्मा पर पूरा इतना भरोसा रखते रहते कि अब तो बहुत कम हो चुका। पहले के जमाने में परमात्मा पर पूरा यकीन रखते थे, पर अब भी यहाँ पर कम नहीं हुआ। हमारा अटूट जो विश्वास है यहाँ पर भगवान के प्रति, वो कम नहीं होगा और होने भी नहीं देंगे। तो परमात्मा से विरह मिलन का भाव। तो इस युग की कविता में आत्मा को परमात्मा मानते थे। मतलब किसी ना आत्मा कहते हैं ना, हमारे जो बुजुर्ग हैं आपके दादाजी नाना जी कहते हैं आत्मा में ही परमात्मा छिपा। यदि आपने आत्मा से ही किसी को 2 रोटी दक्षिणा दे दिए तो वो परमात्मा के बराबर आपको समझेगा। तो यही तो परमात्मा से विवाह मिलन का भाव। पहले परमात्मा मिलते थे नहीं, पर अभी भी नहीं मिलते हैं, पर वो परमात्मा ही दूसरे व्यक्ति में देख लेते थे, क्योंकि उनको कोई मदद करता था तो वो क्या रहता परमात्मा के समान उनके सामने प्रकट होता था। तो इस युग की कविता में आत्मा को क्या कहा परमात्मा मानते हुए से वह मिलन का भाव व्यक्त किया है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे को 2 रोटी दे दी है खाने के लिए, वो भूखा है, तो वही समझता था कि परमात्मा आ चुका है मेरी मदद करने के लिए और उससे मिलन कर लेता था। यही तो है इस युग के कविता में आत्मा को परमात्मा मानते हुए उससे विवाह मिलन का भाव व्यक्त किया है। 2 बता दिए मैंने, अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम, दूसरा है परमात्मा से विवाह मिलन का भाव। तीसरा देखेंगे साथियों हम, तीसरा रहने वाला है प्रतीकों का प्रयोग। मतलब प्रतीकों का प्रयोग देखोगे तो इस युग की कविता में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। मतलब बस ये लिख लें तो सब कुछ नहीं लिखना। प्रतीकों का प्रयोग तो ऐसे ही आपको लिख देना है कि रहस्यवादी कविता में प्रतीकों का प्रयोग किया गया है या उपयोग किया गया है। क्लियर है। आगे देखेंगे जिज्ञासा की भावना। जिज्ञासा से आप समझ चुके हो, अब हेडिंग में आपका आंसर छुपा हुआ है यहाँ पर। जिज्ञासा मतलब आपकी आत्मा। तो इस कविता में अदृश्य ईश्वरीय शक्ति एवं दृष्टि की समस्त क्रियाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा का भाव देखने को मिलता है। अब जिज्ञासा मैंने आपको बताया था, जिज्ञासा मतलब आत्मा। तो इस कविता को अदृश्य मतलब भगवान को नहीं देख रहे, फिर भी आप यहाँ पर ईश्वर जो शक्ति एवं दृष्टि समस्त क्रियाओं के बारे में जानना, मतलब समस्त जो क्रिया चल रही है पूरा उनको जान लेना, जो भगवान हमारे हैं वो जान लेते हैं, उसे ही जिज्ञासा की भावना देखने को मिलती है। तो जैसे तैसे आपको यहाँ पर याद करवा दिया है मैंने जिज्ञासा की भावना। तो इस कविता में अदृश्य ईश्वरीय शक्ति एवं दृष्टि की समस्त क्रियाओं के बारे में जानने की जिज्ञासा का भाव देखने को मिलता है। देख लीजिए अच्छे से, यहाँ पर चारी की चारी जो रहस्यवाद या रहस्यवादी की जो विशेषता है वो अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की। स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले लीजिएगा। ये यहाँ से आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहले आपकी हेडिंग, इसी तरह आपको परीक्षा में लिखनी है। ये आपकी दूसरी हेडिंग, साथ ही साथ आपका तीसरी, यहाँ पर देखोगे तो ये आपका तीसरे प्रतीकों का प्रयोग। चौथा है जिज्ञासा की भावना। चैनल पर नए हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद भी आपकी यहाँ पर लास्ट जो 5वीं है वो और देखते चलिएगा।
ये आपकी चिंतन की प्रधानता। तो इस युग कविता में चिंतन की प्रधानता, बस इतना ही आपको लिखना है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक प्रतीकों का प्रयोग मैंने बताया था, इस युग में कविता का प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। चिंतन की प्रधानता में भी इस युग की कविता में चिंतन की प्रधानता है। तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उन्हें भी ये वीडियो देखकर उन्हें भी परीक्षा में अच्छे अंक लाने की